इमेजिन करो तुम किसी की शादी में गए और वहां पर तुम्हें कहा जाता है कि तुम्हें गाने चलाने हैं। और तुम गलती से है ना टोनी कक्कड़ का जिंदगी बता दे वाला गाना चला देते हो इंस्टेड ऑफ कोको कोला और चॉकलेट वोकलेट। और तुम्हें पता है कि तुम ऐसा गाना क्यों चलाओगे, पर तुमसे गलती से चल गया मान लो। लेकिन अगर वो गाना लोग सुनेंगे उस समय, बता दे क्यों तू खफा है, सांसें ही तो ले रहा हूँ, ये भी क्या गुनाह। ऐसे लिरिक्स सुनने के बाद और ऐसे म्यूजिक के साथ माहौल एकदम सैड हो जाएगा और लोग तुम्हें पागल समझेंगे कि तुमने ये गाना चलाया इतने खुशी के मौके पर। वो बात अलग है कि ऐसे गाने तो किसी की मृत्यु पर भी नहीं चलाए जाते हैं, लेकिन तुम तो अपनी एआई वाली गर्लफ्रेंड के बात ना करने पर ही ऐसे गाने सुनने लगते हो। और तुम इन्हीं सैड सॉन्ग्स को सुनने के वजह से दर्द भी महसूस कर लेते हो जो कि तुम्हारे लाइफ में उतना है ही ना। और तुम उस दर्द को और बढ़ा दो। लाइक सपोज करो तुम्हारी लाइफ में कोई पेन ही नहीं है और अगर तुम सैड सॉन्ग सुनोगे तो तुम्हारी लाइफ में एक दर्द होगा। मैं ये नहीं कह रहा सैड सॉन्ग्स बिल्कुल मत सुनो, तुम सुन सकते हो जब तुम बहुत ज़्यादा खुश हो, लेकिन उ, उस वक्त मत सुना करो जब तुम दुखी हो। क्योंकि अगर तुम दुखी वक्त में ही सैड सॉन्ग सुनोगे तो तुम उस दुख को और बढ़ा दोगे। और आई नो तुम्हारी ज़िंदगी में हमेशा दुख रहता ही रहता है, किसी की ज़िंदगी परफेक्ट नहीं है। और दुख के समय सैड सॉन्ग सुनने से तुम्हारा वो दुख और बढ़ जाएगा। तो जब हमारी लाइफ में पहले से ही बहुत दुख है, जब तुम सैड सॉन्ग सुनते हो तो तुम्हारे ब्रेन को लगता है कि यही रियलिटी है, कि तुम्हारे ज़िंदगी में इतना दर्द है और तुम कुछ कर नहीं सकते, तुम उस दर्द के साथ जी रहे हो। सो ये चीज़ें तुम्हारे ब्रेन में काफ़ी, तुम्हारी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट करती हैं और तुम्हारी लाइफ में और ज़्यादा सैडनेस को ऐड करती हैं। तुम एकदम लेज़ी पर्सन बन जाते हो क्योंकि तुम जब ऐसे गाने सुनते हो, तुम कोई मोटिवेशनल लिरिक्स नहीं सुनते रहे, तुम कोई है ना एनर्जेटिक थिंग नहीं सुन रहे हो। तुम एकदम लेजीनेस वाली लेथार्जिक सी चीज़ सुन रहे हो, जिसमें तुम्हें बताया जाता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में इतना दर्द है और तुम उस दर्द को और एम्पलीफाई कर रहे हो। तो होता क्या है, इवेंचुअली तुम बहुत ज़्यादा लेज़ी बन जाते हो, तुम है ना एकदम आलसी से इंसान हो जाते हो, लेथार्जिक हो जाते हो तुम एकदम। तुम सुन सकते हो इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग्स, जो कि वे बेटर हैं सैड सॉन्ग्स के मुकाबले। तुम लिरिक्स वाले गाने भी सुन सकते हो जिनमें तुम्हें मोटिवेशन मिलती है, कुछ एनर्जेटिक सी वाइब होती है, जो सॉन्ग्स पार्टीज़ में सुने जाते हैं या फिर ये सुने जाते हैं। लेकिन तुम्हें ऐसे गाने भी नहीं सुनने जिनमें गालियाँ दी जाती हैं, जो कि काफ़ी हिप हॉप टाइप रैप सॉन्ग्स होते हैं, क्योंकि उनमें ना बहुत ज़्यादा ही एग्रेशन होता है और वो तुम्हारे एंगर वाले इमोशन को ट्रिगर करते हैं, जो कि अगेन एक बहुत बुरी चीज़ है क्योंकि तुम अपने एंगर वाले इमोशन को एम्पलीफाई कर रहे हो। जैसे तुम अभी सैडनेस को एम्पलीफाई कर रहे थे, वहाँ पर तुम अपने एंगर को एम्पलीफाई कर रहे हो। इसके बजाय तुम ऐसे गाने सुनो जिनमें लव हो, या फिर सबसे बेस्ट तुम वो गाने सुन सकते हो जो कि एलाइटमेंट के बहुत क्लोज हों, जिससे तुम्हें एक एलाइटमेंट वाली फीलिंग आएगी। जैसे तुम है ना सैड सॉन्ग सुनकर सैडनेस को एम्पलीफाई करते हो, एंग्री सॉन्ग सुन, वो एंगर वाले सॉन्ग सुन के तुम अपनी एंगर की फीलिंग को एम्पलीफाई करते हो, तुम लव सॉन्ग सुन के अपने लव की फीलिंग को एम्पलीफाई कर सकते हो। ऐसे ही तुम अपनी पीसफुलनेस को भी एम्पलीफाई कर सकते हो पीसफुल सॉन्ग सुन के। जो सॉन्ग्स तुम्हें एकदम पीसफुल फील कराएं, तुम्हें एकदम काम फील कराएं, एकदम रिलैक्स फील कराएं, तुम्हें वैसे ही गाने सुनने चाहिए। ना कि तुम ऐसा बोलो कि मुझे तो सैड सॉन्ग्स ही रिलैक्स फील कराते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जब तुम सैड सॉन्ग सुनते हो तुम्हें कैसे ख्याल आते हैं? तुम्हें अच्छे ख्याल आते हैं, बुरे ख्याल आते हैं? तुम्हें सैड सॉन्ग सुन के एकदम नेगेटिव ख्याल ही आने वाले हैं। तो तुम्हें सैड सॉन्ग की जगह पॉजिटिव सॉन्ग सुनने चाहिए, जिन्हें सुनने के बाद तुम्हें पॉजिटिव थॉट्स आएँ, जिन्हें सुनने के बाद तुम मोटिवेट हो, जिन्हें सुनने के बाद तुम लाइफ में अपने आगे बढ़ो, ना कि बस लेथार्जिक होकर पड़े रहो अपने बेड पर और एकदम आलसी इंसान बन जाओ। तो अब चॉइस तुम्हारे हाथ में, तुम्हें कैसे गाने सुनने हैं।